हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज की। अगर इंडिविजुअल सीरीज में हमने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो वह कैसे करना है, उसके लिए जैसे आपके पास ये सीरीज दी हुई है कि आपको कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज की 75, 5, 180, 37, 0.9, 0.006 ये वैल्यूज हैं और इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है तो उसका फॉर्मूला है एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो अब सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला लिखने से हमें क्या होता है कि पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं, क्या क्या कैलकुलेशन करनी है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमने किस चीज़ का एंटी लॉग निकालना है, सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन करके जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग निकालना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए सिग्मा लॉग एक्स और एक और चीज चाहिए इसमें एन। तो सिग्मा लॉग एक्स का मतलब है कि पहले लॉग एक्स निकाला जाए और उस कॉलम का टोटल किया जाए और फिर उस टोटल को एन नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपका एक्स, ये जो वेरिएबल्स हैं इसको हमने जो है वो टेबल में लिख लिया है 75, 5, 180, 37, 0.9, 0.006। तो ये इंडिविजुअल सीरीज है तो इसमें हमने काउंट करना है एन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन जो है यहाँ पे 6 हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है तो जस्ट हमने नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करनी है, कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी। तो एन जो है यहाँ पे हमारा 6 हो गया। तो n हमारे पास आ गया है। दूसरा हमें निकालना है सिग्मा लॉग x। तो लॉग x यानी कि पहले जो है हम लॉग x निकालें। तो लॉग x कैसे, इसका निकाला 75 का ये वैल्यू आ गई, 5 का निकालेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, इसका निकालेंगे इतनी आ जाएगी, 37 का इतना आ जाएगा, 0.9 का ये आ गया 1 बार 0.9542 और 0.006 का आ गया 3 बार 0.7782। ये लॉग कैसे निकालना है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकालना कंप्लीट हो जाए। तो लॉग एक्स हमने निकाल लिया, जो भी किस तरह से निकाला जाता है वो मैं अभी बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। तो इसमें हमने जो है 75 की लॉग निकाला, लॉग 5 कैलकुलेट किया, लॉग 180 कैलकुलेट किया। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हमने 1 के ऊपर जो है वो बार लगाया हुआ है, 1 बार लिखा है, 3 बार लिखा है। तो ये क्या है एक्चुअल में कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं अब इनका टोटल कैसे करना है। आपने जब आपने टोटल करना है तो आपने क्या करना है 1.8751, ये जो पॉजिटिव आइटम्स हैं इनका टोटल अलग होगा। ये 1 बार का मतलब है कि ये माइनस में है, 3 बार का मतलब ये माइनस में है। बट 3 बार में माइनस का 3 बार का मतलब सिर्फ 3 बार ही 3 ही माइनस का है, 0.7782 ये प्लस का है। इसी तरह से 1 बार 0.9542 लिखा हुआ है तो इसमें जो है 1 जो है वो नेगेटिव है, माइनस का है, 0.9542 जो है वो प्लस का है। तो जब आप इसका टोटल निकालेंगे हमें क्या चाहिए, सिग्मा लॉग एक्स चाहिए। तो सिग्मा लॉग एक्स जब हमने निकालना है तो क्या क्या टोटल करना है, प्लस की आइटम्स होंगी 1.8751 प्लस 0.6990 प्लस 2.553 प्लस 1.5682 प्लस 0.9542 प्लस 0.7782 और जो टोटल आएगा उसमें से आपने माइनस करना है ये 3 और 1 का जो टोटल आ गया -4। तो उसमें से 4 आप माइनस करेंगे तब आपके पास ये वाला टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपने ये जो लॉग एक्स का कॉलम है इसका टोटल करते हुए ध्यान रखना है कि जो बार वाली वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव हैं तो उनको नेगेटिव में काउंट करना है, बाकी की जो उसकी वैल्यू है आगे वाली वो पॉजिटिव में काउंट होगी। जिसमें बार नहीं है वो तो सिंपल बताइए कि वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, बट जिसमें बार लिखा हुआ है तो ये बार वाला जो है वैल्यू नेगेटिव है और इसके बाद वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। इसी तरह से 3 बार में 3 नेगेटिव है, 0.7782 पॉजिटिव है। तो प्लस वाले का टोटल अलग, माइनस वाले का टोटल अलग और फिर जो है जो भी वैल्यू रहेगी उसमें प्लस वाले का टोटल ज़्यादा होगा तो प्लस का साइन, माइनस का टोटल ज़्यादा होगा तो माइनस का साइन। तो सिग्मा लॉग एक्स इस तरह से निकालना है आपने। अब सिग्मा लॉग एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, उसकी वैल्यू और एन की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। तो सिग्मा लॉग एक्स जो है वो 4.13 आया, 4.13 हमने लिख लिया एंड एन जो है वो 6 था, वो भी 6 हमने लिख लिया। इसको डिवाइड किया 0.6883 और उसका क्या निकालना है, ए एल का मतलब है एंटी लॉग। तो आप एंटी लॉग भी लिख सकते हैं, ए एल भी लिख सकते हैं। तो एंटी लॉग इसका निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4.8786। अब ये लॉग और एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉग और एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें लॉग टेबल की हेल्प लेनी पड़ती है और कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बता देता हूँ। पर ये यहाँ पे ध्यान रखना है बस आपने कि जब आप log x का टोटल करेंगे तब ये जो है ये माइनस का रहेगा, 1 बार में 1 माइनस का रहेगा, 0.9542 प्लस का रहेगा। इसी तरह से 3 बार में 3 माइनस का रहेगा और 0.7782 प्लस का रहेगा। तो इसका टोटल करके इसमें से जो है ये माइनस वाला माइनस करना है, प्लस वाला प्लस करना है और जिसका टोटल ज़्यादा होगा उसका साइन यहाँ पे आपने ले लेना है।
देन अब बता देता हूँ मैं आपको कि लॉग टेबल कैसे देखना है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने कि लॉग निकालना है हमने 5 to 4 6 का। किसका निकालना है? लॉग 5 to 4 6। तो आपने इसको 2 और 1 और 1, तो इस तरह से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट 2 अलग से, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो 52 को हम 4 में एंड 6 में देखेंगे। क्या करेंगे? 52 को हमने देखना है 4 में। 4 में इसकी वैल्यू आ रही है 7193, और आगे चल के अगर हम इसको देखते हैं किस में देखना है? 6 में। तो 6 में जो वैल्यू आ रही है दैट इज 5। तो 7193 प्लस 5 दैट इज 7198। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7198। अब क्या करना है? हमने यहाँ पे देखना है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। 1 2 3 4। 4 है, 4 माइनस 1 करना है। आपने क्या करना है? 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, 4 में से 1 माइनस करना है। तो 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो है वो 3.7198 जो है इसका आंसर आ जाएगा। जो 3 है, 3 को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, एंड 0.7198 को जो है वो मैंटिसा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ये 3 जो है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड 0.7198 इज द मैंटिसा। कि जो हमने इसका लॉग देखा है, तो उसमें लॉग में जो है अगर आपसे की जो वैल्यू आ रही है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है। तो जो ये डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यूज है इसको मैंटिसा बोला जाता है। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि हमने निकालना है 5.24 का। तो अब हम क्या करेंगे? 52 को 4 में देखेंगे। डेसिमल को भी इग्नोर करना है हमने क्या करना है? 52 को 4 में चेक करना है। तो 52 को 4 में चेक करते हैं। 52 हमने लिया, 52 को 4 में चेक किया, 7193। तो 7193 लिख दिया। अब देखना है कि डेसिमल से पहले कितने नंबर्स हैं। डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट है। डेसिमल से पहले जो है वो सिर्फ 5 है और एक सिंगल डिजिट है। तो 1 डिजिट माइनस 1, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 थे, तो 1 2 3 4, 4 माइनस 1 किया था, 3 लिख दिया था। अब यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल डिजिट है, तो 1 माइनस 1 0 लिख देंगे। देन अगर हमने जो है लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 0.524 का। किसका लॉग निकालना है? 0.524 का। तो 0.524 का लॉग निकालना है। तो अब क्या करना है कि हमने यहाँ पर भी क्या करना है? डेसिमल को इग्नोर करते हुए जो वैल्यूज हैं उनको देखना है, चेक करना है। 52 को 4 में चेक करना है। तो 52 को फिर से 4 में चेक किया, तो वो 7193 आएगा। अब यहाँ पर भी हमने 7193 लिख दिया। बट अब यहाँ है डेसिमल से पहले 0। डेसिमल से पहले जो है कोई भी नंबर नहीं है, 0 है। और 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -1। 0 माइनस 1 कितना हो गया? -1। तो -1 को -1 नहीं लिखना, 1 बार लिखना है। क्या लिखना है? -1 को 1 बार लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये 0.9 था, तो इसकी जो वैल्यू टेबल से आई होगी दैट इज 0.9542 आई होगी। बट हमने क्या किया कि अब इसमें 0 था, 0 माइनस 1 जो है यहाँ पर 1 बार लिखा है। तो -1 नहीं लिखना है, 1 बार करके लिखना है। देन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग 0.005। इसको हमने जो है लॉग टेबल से देखना है। अब यहाँ पे सिर्फ जो है वो 5 ही है वैल्यू। तो 5 का क्या करेंगे हम? 50 को 0 में चेक करेंगे। क्या करेंगे? 5 के लिए 50 को 0 में, अपने आप से ही जो है वो डेसिमल के आगे आप जितनी मर्जी जीरोस लगा सकते हैं। तो 5.000 जितना भी हो सकता है, या 0 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जितनी मर्जी जीरोस लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 50 को 0 में चेक करना है। तो 50 को 0 में चेक किया, 6990 हमने यहाँ पे लिख दिया 50 को 0 में ही। तो ये जैसे हमने इसमें किया था यहाँ पे 52 को 4 में 6 में। तो 52 को 4 यहाँ पे स्टार्टिंग में दिए हैं 0 to 9 डिजिट्स, और उसके बाद जो है 1 to लेके 9 अलग दिए हैं। तो 52 को 4 में, यानी कि ये जो थर्ड वाला डिजिट है वो यहाँ से 1 to 9 में चेक करना होता है, और जो लास्ट डिजिट या जो आपका फोर्थ डिजिट है उसको आप जो है इस 1 से लेके 9 के बीच में चेक करेंगे। उनकी जो दोनों की वैल्यूज आती हैं उनका टोटल कर दिया जाता है। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 5 ही है, तो हम 5 का मीन्स कि 50 को 0 में चेक किया, 50 को 0 में चेक किया, वैल्यू होगी 6990। अब 6990 लिख दिया, यहाँ पे इसके आगे डेसिमल लगा दिया। सबके आगे हमने यहाँ डेसिमल लगा देना था। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी वो निकालना है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ तो 0 से डेसिमल से पहले है ही 0। अब ये तो 0 हो ही गया। 0 के बाद जब डेसिमल के बाद हमने देखना है कि डिजिट कहाँ से शुरू हुई है। तो डेसिमल के बाद जो है ये हो गया आपका -1 -2। क्या हो गया? ये तो 0 हो गया, और डेसिमल के बाद -1 -2 -1 2 और -1 कितना हो गया? -3। दैट मीन्स 3 बार। बार लिखना है, माइनस नहीं लिखना। -3 नहीं लिखेंगे तो गलत, -3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो 3 बार 0.6990।
तो ये आपको हो गया कि 52 को 4 6 में देखना है, तो 52 को हमने पहले 4 वाले को इस 1 to 9 में देखना है, देन 6 को जो है वो इस 1 to 9 में देखना है, और जो वैल्यूज आएंगी दोनों का टोटल करना है, और उसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देना है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं, डेसिमल से पहले वाले कितने हैं, तो डेसिमल से पहले वाले यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4, 4 - 1 3 आ गया। यहाँ पे जो है इसमें 0 था, 0 - 1 1 बार हो गया। यहाँ पे सिंगल डिजिट था, 1 - 1 0 हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो डेसिमल के बाद जीरोज हैं, तो डेसिमल के बाद जीरोज के बाद 5 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 0 के बाद -1 -2 और उसमें एक और माइनस कर देते -3, यानी कि 3 बार। इस तरह से आप लॉग टेबल चेक करते हैं। अगर एंटी लॉग चेक करना है तो एंटी लॉग चेक करने के लिए क्या है कि एंटी लॉग दिया हुआ वैल्यू आपके पास 3.563, तो ये वैल्यू है, इसका हमने एंटी लॉग निकालना है। अब एंटी लॉग आपने निकालना है, तो अब जब आप एंटी लॉग टेबल देखेंगे तो उसमें जो भी देखना है कि उसकी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इतनी भी वैल्यू, ये एग्जांपल के लिए मैंने इतनी ली है यहाँ पे, वैसे 0 to 90 जो है वो आपके पास ये वैल्यूज दी होती हैं लॉग टेबल में भी और एंटी लॉग में भी। तो यहाँ पे एंटी लॉग टेबल में जो है वो 0.50 से स्टार्ट किया हुआ यहाँ पे 0.51 0.52, यानी कि इस टेबल को देखने से ही पता चल गया कि हमें जो है वो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को चेक करना है। तो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है यहाँ पे 0.5263, यानी कि हम क्या करेंगे, 0.52 को 63 में चेक करेंगे। तो 0.52 को हमने जो है वो 6 में देखा, 6 में वैल्यू आ गई इसकी 3357, और अगर उसके बाद जो है वो 3 में भी चेक करना है इसको, तो उसकी वैल्यू है 2, तो 3357 + 2 3359 हो गया, 3359। अब इसमें कहां पर पॉइंट लगना है, तो उसके लिए हमने यहां से चेक करना है। तो जो इसकी करेक्टरिस्टिक है 3 उसमें 1 प्लस करना है, 3 + 1 4 हो गया। अब यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका जो आंसर आ गया 3359। अब हमने निकालना है एंटीलॉग ऑफ 0.5263। अब 0.5263 का जो एंटीलॉग कैलकुलेट करना है, तो अब फिर से वही 0.52 को 63 में, तो 0.52 को 63 में देखेंगे तो रिजल्ट वही आएगा 3359। 3359 हमने लिख लिया। अब क्या करना है, 0 में +1 करना है, 0 में +1 करना है। 0 में +1 किया, 1 आ गया, और यहां से एक डिजिट काउंट किया, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। अब इसका एंटीलॉग निकालना है 3 बार 0.5263। अब यहां पर भी हमने क्या करना है कि 0.5263 को ही जो है वो एंटीलॉग टेबल में चेक करना है। तो 263 को जब आप चेक करेंगे, आंसर वही आएगा आपका 3359। आंसर क्या आएगा, 3359 ही आएगा। बट अब डेसिमल कहां पे लगाना है वो हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक से पता चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक है 3 बार, 3 बार में 1 ऐड किया, कितना हो गया, -2। 3 बार का मतलब है -3, -3 में 1 ऐड किया तो -2। तो -2 के लिए क्या करना है, आपने जो है वो जीरोस काउंट करनी है, 1 2 जीरोस जो है वो इस साइड में लगानी है, और फिर आपने यहाँ पर डेसिमल लगा देना है। माइनस में आ रही है तो आपने काउंटिंग इस साइड को करनी थी, प्लस का था तो आपने काउंटिंग इस साइड को की थी। जब प्लस का था तो 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग की थी, +1 था तो वहां पे 1 काउंट किया था। अब -2 है तो काउंटिंग लेफ्ट साइड को करनी है, तो 1 2, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। -2 का मतलब 2 जीरोस, और फिर यहाँ पे डेसिमल। इस तरह से आप लॉग और एंटी लॉग टेबल देख सकते हैं और ज्योमेट्रिक मीन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बट ये ध्यान रखना है कि इस तरह की जब वैल्यू आएगी लॉग देखने के बाद, तो 1 ही नेगेटिव है, 0.9542 पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 बार में 3 माइनस का रहेगा और 7782 प्लस का रहेगा। और जब आपने टोटल करना है तो प्लस का अलग, माइनस का अलग, फिर जिसका टोटल ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।